हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पिंकी विश्वास एंड आप देख रहे हैं पिंकी विश्वास बायोलॉजी। ये आपकी सीजी बोर्ड 10th की विज्ञान की दूसरा सेशन है, जिसमें मैं अभी आज बताऊंगी आप लोगों को सजातीय लक्षण तथा समृद्धि लक्षण, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग होमोलोगस कैरेक्टर और एनालोगस कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक, काफ़ी बच्चे लोग को मैंने देखा है कि इसमें क्या करते हैं, बच्चे लोग गलत समझते हैं, समजाता और समृद्धि को दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो आई होप मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिससे आप लोगों को सजातीय और समृद्धि में आगे चल के कोई भी डाउट ना रहे कि कौन सजातीय है और कौन समृद्धि है। आइए देखें क्या बोलता है आपकी सजातीय और समृद्धि लक्षण। ठीक है, पहला मैंने लिखा है सजातीय लक्षण या फिर होमोलोगस कैरेक्टर। देखिए बेटा, आपका समझिएगा क्या बोलता है होमोलोगस मतलब क्या होता है। होमो मीन्स हम लोग याद कर सकते हैं समान, सजातीय लक्षण। इसमें देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मतलब जैसे कोई अंडे से उत्पन्न हो रहा है, कोई बच्चे पैदा कर रहा है, जो एक ही प्रकार के जिसके पूर्वज क्या हो, एक ही प्रकार को, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जिसके पूर्वज एक ही प्रकार के हो। एक ही प्रकार से पूर्वज से आए हुए जो लक्षण है या फिर जो आए हुए जो जीव है, वो हम लोग को किस में आते हैं, सजाती में। तो क्या आप लोग की बुक में ऐसे लंबा सा डेफिनेशन दिया है कि सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण है जिनकी क्या होती है, जिनकी जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति क्या होती है या फिर ओरिजिन जिसको बोलते हैं हम लोग, उत्पत्ति या फिर ओरिजिन समान, परंतु इसके कार्य क्या हो जाते हैं, कार्य या फिर फंक्शन अलग अलग होते हैं। ऐसे लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लक्षणों को हम सजातीय लक्षण बोलते हैं, सजातीय लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति तो समान हो परंतु उसके कार्य क्या क्या हो, अलग अलग हो। जैसे अगर मैं मनुष्य की बात करूं, मनुष्य या फिर जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन जैसे हम लोग है ना, हमारे अगर हाथ है, हमारे जो हाथ है या फिर पैर है, तो ये किसके साथ मैच होंगे, ये आपकी उसका ले लो, घोड़ा ले लो, घोड़ा का सामने वाला जो अग्रपाद जिसको बोलते हैं, घोड़ा का अग्रपाद और पश्चपाद, यानी पहला पैर और दूसरा पैर। और ह्यूमन में हमारा क्या है, हाथ और पैर, उसको भी हम लोग अग्रपाद बोल सकते हैं। तो अगर हमारे हाथों का स्ट्रक्चर देखे, हमारे हाथों के जो फिंगर्स वगैरह है, जो हड्डी है हमारे हाथों की तथा आपकी घोड़े की, घोड़े में थोड़ा आपको डिफरेंस, क्योंकि उसमें उंगलियां विभाजित नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें क्या है, हुक में चेंज हुआ रहता है। ठीक, लेकिन जो भी हो, देखिए आपके ये एक समान पूर्वज से आए हुए हैं। क्या चीज याद रखेंगे, आपकी सजातीय लक्षण क्या होते हैं, एक समान पूर्वज से आए हुए लक्षण होते हैं। ठीक है, देखिए आपके जो मनुष्य है और घोड़ा है, भले घोड़ा दौड़ता हो, ह्यूमन उतना दौड़ता नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज और घोड़े के पूर्वज सारे के सारे के पूर्वज क्या है, एक है, क्योंकि हम सब किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। हम लोग किस कैटेगरीज में आते हैं, मैमल्स में। तो जितने भी सारे ग्रुप्स है जो मैमल्स में आते हैं, वो सारे के सारे सजातीय लक्षण है। भले हमारा देखो, हमारे हाथ का काम अलग है और घोड़े के हाथ पैर का काम अलग है, लेकिन हम आए किससे हैं, एक ही समान पूर्वज से आए हुए हैं। तो इस तरह के जो लक्षण है उसको हम लोग सजातीय लक्षण बोलते हैं, जिसका कार्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम आए एक ही पूर्वज से है। जैसे आपका चमगादड़ का पंख हो गया और हमारा हाथ, इसके साथ और किसका ले सकते हैं, चमगादड़ भी लिख सकते हैं, चमगादड़ का पंख। ठीक है, क्योंकि चमगादड़ भी मैमल्स के अंदर आते हैं। मैमल्स मतलब जिसके पास मेमोरी ग्लैंड या फिर स्तन ग्रंथि हो, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। तो जिसके पास भी मेमोरी ग्लैंड हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं ना, मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स, वो सारे के सारे किस में आते हैं, मैमल्स में। मतलब जिन भी एनिमल्स की जो उत्पत्ति है वो मैमल्स से हुई है, वो सारे के सारे सजातीय लक्षण है। भले चमगादड़ का पंख का काम क्या है, उड़ना हुआ, घोड़े के पाद का काम क्या हुआ, दौड़ना हुआ, हमारे हाथ का काम, जैसे हम लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम आए किससे हैं, सारे के सारे हम लोग मैमल्स ही है। इसीलिए हमारी जो उत्पत्ति है वो क्या है, एक समान, और हमारा कार्य क्या हो सकता है, अलग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय लक्षण। दूसरा देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, समृद्धि
लक्षण। समृद्धि इसका उल्टा, जैसे आप क्या बोलते हैं इसको, एनालोगस, एनालोगस कैरेक्टर, एनालोगस कैरेक्टर। अब इसका उल्टा, जिसकी क्या हो जाएगी, जिसकी उत्पत्ति क्या हो जाएगी, अलग अलग, जिसकी उत्पत्ति क्या हो जाएगी, अलग अलग, परंतु इसका कार्य क्या हो जाएगा, कार्य समान होगा। ठीक, इस प्रकार के लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, समवृत्ति लक्षण या फिर एनालॉगस कैरेक्टर। जैसे आपका उदाहरण में बताओ, अगर एक तितली है, तितली का पंख, ठीक है, और चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख, क्यों बताओ, क्योंकि तितली क्या है, एक कीड़े में आते हैं, तितली किस में आते हैं, कीड़े में, ठीक है, और चमगादड़ किस में आते हैं, स्तनधारी में, स्तनधारी में, यानी मैमल्स में, ठीक है। इस चमगादड़ किस में आते हैं, स्तनधारी में। तो इसकी उत्पत्ति क्या है, ये आपके कीड़े हैं और ये क्या है, स्तनधारी है, ठीक है। तो दोनों की उत्पत्ति क्या है, अलग अलग। अगर आप लोग और समझे, कीड़े की उत्पत्ति किससे होती है, अंडे से पैदा होता है। चमगादड़ जो स्तनधारी है, ये क्या पैदा करती है, बच्चे पैदा करते हैं। तो बच्चे पैदा करने वाली की ये उत्पत्ति अलग हुई। तितली क्या है, जो अंडे से पैदा होती है, इसकी उत्पत्ति अलग होगी। तो दोनों की उत्पत्ति क्या होती है, अलग अलग, ओरिजिन अलग अलग, बट इनका कार्य क्या हो जाएगा, समान, क्योंकि ये भी, इसका भी पंख क्या है, उड़ने का काम आ रहा है, इसका भी पंख किसके काम आ रहा है, उड़ने के काम आ रहा है, जिसके चलते इसको हम लोग क्या लक्षण बोलते हैं, समवृत्ति लक्षण। उत्पत्ति अलग परंतु उसका कार्य क्या हो, समान। एना यानी अलग अलग, उत्पत्ति के आधार पे उसको आप लोग अलग रखिएगा। सजातीय में उत्पत्ति समान, समवृत्ति में उत्पत्ति अलग। दूसरा चीज को आप लोग नहीं भी याद रखोगे तो खाली समान, और इसमें समान और इसमें अलग अलग, तो एक चीज याद रखोगे तो दूसरा चीज आपको याद रह जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। थैंक यू।